हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें राजू ने लोगों को एक रंग बिरंगी दुनिया घुमाई तो लोगों ने अपने हाथ पैर तोड़ लिए। जी हाँ, सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर करना। एक धूप भरी दोपहर राजू अपने गांव के बाजार में अपने वफादार भैंस और प्रधान के साथ टहल रहा था। बाजार में रंग बिरंगी दुकानें, मसालों की महक और चाय की गुमटियों की चहल पहल थी। राजू की नजर हमेशा की तरह कुछ नया और अनोखा ढूंढने में थी। प्रधान अपनी धीमी चाल से चल रहा था और राजू उससे बातें किए जा रहा था मानो वो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। प्रधान जी, आज हम कुछ ऐसा खरीदेंगे जो हमें दुनिया से बाहर ले जाए, राजू ने जोश में कहा। प्रधान ने बस एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कि वो राजू की नई सनक से पहले ही थक चुका हो। बाजार के एक कोने में एक चमकदार दुकान ने राजू का ध्यान खींचा। दुकान का मालिक एक चालाक सा दिखने वाला नौजवान एक अजीब सामान बेच रहा था। एक चश्मे जैसा हेडसेट जिसके तार और बटन इसे किसी जादुई यंत्र जैसा बना रहे थे। दुकानदार ने राजू को देखते ही जोर से पुकारा, राजू भाई आइए। राजू और प्रधान वहां आए। दुकानदार बोला, यह है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, इसे पहनिए और आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। राजू की आंखें चमक उठी। स्वर्ग? उसने पूछा। हाँ राजू भाई, ये आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, दुकानदार ने चालाकी से कहा। राजू ने अपनी जेब टटोली। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन स्वर्ग देखने का लालच ऐसा था कि उसने प्रधान की पीठ पर लदा एक पुराना कीमती सामान बेच दिया और वो हेडसेट खरीद लिया। दुकानदार ने हेडसेट को एक पुराने डिब्बे में पैक किया और राजू को सिखाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। बस इसे सिर पर लगाइए, बटन दबाइए और जन्नत के मजे लीजिए, उसने कहा। राजू ने हेडसेट को गौर से देखा। वो थोड़ा भारी था और इसके शीशे धुंधले लग रहे थे, लेकिन राजू को यकीन था कि ये कोई जादुई चीज है। घर पहुंचते ही राजू ने हेडसेट को सिर पर चढ़ा लिया। उसके गांव के घर में एक पुराना पलंग, कुछ मटके, एक और टूटी हुई एक मेज थी। प्रधान बाहर आंगन में खाट पर लेटा हुआ था और खर्राटे ले रहा था। राजू ने हेडसेट के बटन दबाया और अचानक उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगी दुनिया खुल गई। हरे भरे बगीचे, झरने, सोने चांदी के महल और उड़ती हुई परियां। राजू की सांसें थम गई। प्रधान जी, मैं स्वर्ग में हूं। उसने चिल्लाकर कहा। वो ये भूल गया कि प्रधान बाहर है और उसकी बात नहीं सुन सकता। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में राजू को ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच जन्नत में टहल रहा हो। उसने एक झरने के पास जाकर पानी छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में लहरा गया। फिर उसने एक सुनहरे महल की ओर कदम बढ़ाए। यहां तो सब कुछ मुफ्त होगा, राजू ने सोचा और एक मेज पर रखे सोने के सेब को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम! राजू अपने घर की दीवार से टकरा गया। हेडसेट थोड़ा खिसक गया और राजू की जन्नत की सैर टूट गई। यह क्या हुआ? राजू ने गुस्से में हेडसेट उतारा और दीवार को घूरने लगा। उसकी नाक लाल हो चुकी थी और सिर में हल्का सा दर्द था, लेकिन राजू हार मानने वाला नहीं था। उसने हेडसेट फिर से पहना और इस बार सावधानी से चलने की कोशिश की। वर्चुअल दुनिया में अब वो एक बादल पर सवार था जो उसे आसमान में ले जा रहा था। मैं बादल का राजा हूं, राजू चिल्लाया, लेकिन असल में वो अपने घर में इधर उधर डगमगा रहा था। एक बार फिर धड़ाम! इस बार राजू का पैर मेज से टकराया और एक मटका गिरकर टूट गया। शोर सुनकर प्रधान ने बाहर से आवाज लगाई। वो राजू की बेवकूफी पर हंस रहा था। राजू ने हेडसेट उतारा और गुस्से में मटके के टुकड़ों को देखा। ये स्वर्ग तो मेरे घर को तोड़ देगा,
उसने बड़बड़ाया, लेकिन राजू की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, शायद मुझे इसे गांव वालों को दिखाना चाहिए। अगर मैं स्वर्ग देख सकता हूं तो वो भी देख सकते हैं। अगले दिन राजू गांव के चौपाल पर पहुंचा। हेडसेट को गर्व से सिर पर टांगे गांव वाले चाय की चुस्कियां ले रहे थे और राजू की नई सनक देखकर मुस्कुरा रहे थे। राजू, ये क्या नया तमाशा है? एक बूढ़े चाचा ने पूछा। राजू ने सीना तान कर कहा, ये कोई तमाशा नहीं चाचा, ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। इसे पहनो और स्वर्ग की सैर करो। गांव वालों में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन राजू की बातों का जादू ऐसा था कि कुछ लोग उत्सुक हो गए। रमेश, गांव का नौजवान, आगे आया और बोला, राजू मुझे दिखाओ ये स्वर्ग। राजू ने हेडसेट रमेश के सिर पर रखा और बटन दबाया। रमेश की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो सचमुच स्वर्ग है। देखो, सोने के महल, परियां। वो चिल्लाया और इधर उधर चलने लगा। गांव वाले हंस रहे थे क्योंकि रमेश चौपाल पर लड़खड़ाता हुआ एक पेड़ से टकरा गया। अरे संभल कर, राजू चिल्लाया। लेकिन रमेश तो जन्नत में खोया था। अब गांव में हंगामा मच गया। हर कोई हेडसेट आजमाना चाहता था। राजू ने मौके का फायदा उठाया और घोषणा की, स्वर्ग की सैर का टिकट केवल 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। गांव वाले लाइन लगाकर हेडसेट आजमाने लगे। कोई सोने के महल देख रहा था तो कोई बादलों पर उड़ रहा था, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं टकरा रहा था, कभी पेड़ से, कभी एक दूसरे से। चौपाल पर हंसी और शोर का मेला लग गया, लेकिन राजू की किस्मत ज्यादा देर नहीं चली। गांव का सबसे शरारती बच्चा छोटू हेडसेट लेकर भाग गया और उसे एक पेड़ पर चढ़कर आजमाने लगा। हेडसेट का तार खींचा गया और वो टूट गया। स्वर्ग की दुनिया अचानक बंद हो गई। गांव वाले गुस्से में राजू की ओर देखने लगे। राजू, ये क्या तमाशा था? हमारा स्वर्ग देखना तो अधूरा रह गया, चाचा ने गुस्से में कहा। राजू ने अपना कुर्ता ठीक किया और हंसते हुए बोला, चाचा, स्वर्ग इतनी आसानी से मिले तो उसकी कीमत क्या? मैंने तो आपको एक झलक दिखा दी। अब असली स्वर्ग के लिए अच्छे कर्म करो। गांव वाले पहले तो गुस्साए, लेकिन फिर उसकी हंसी छूट गई। राजू की बातों में एक अजीब सा जादू था जो सबको हंसा देता था। उस दिन से राजू ने हेडसेट को अपने घर में एक कोने में रख दिया। प्रधान को देखकर वो बड़बड़ाते हुए बोला, प्रधान जी, स्वर्ग तो यही है, इस गांव में, इन लोगों में। और फिर वो अपनी अगली सनक की तलाश में निकल गया। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अपनी पसंद की कोई कहानी सुनने का मन हो तो कहानी का लिंक मुझे कमेंट में शेयर जरूर करना।